हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रैदानी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग क्लास 11th की इकोनॉमिक्स कवर करते हुए चलेंगे। और सिंस सभी लोगों के टर्म बच्चों के आने वाले हैं तो हम लोग उसी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि पूरे टर्म 2 के सिलेबस को कवर करते हुए चलें। और टर्म 2 का पेपर जैसा कि आप जानते हो, इस बार ड्यू टू कोविड, जो कि पहले आपका ये सब्जेक्टिव होने की आशंका थी, सब्जेक्टिव होने वाला था, अभी इसके चांसेस ज़्यादा हो गए हैं ऑब्जेक्टिव होने के। बट कुछ भी कंफर्म से नहीं कहा जा सकता है, तो अभी आप जो तैयारी करिए वो आप तैयारी करिए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। यानी कि आपको इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप कोई भी अपना सकें स्केड्यूल, कि इवन इफ़ पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, आप रेडी हों। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि हम लोग हमेशा सब्जेक्टिव की तैयारी करें, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव उसके साथ में कवर हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूँगा सब्जेक्टिव भी पूरा पढ़ाने का, साथ के साथ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ भी कराते हुए चलेंगे। तो आइए सिलेबस देख लेते हैं। आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट में आपकी कवर होती है स्टैटिस्टिक्स और सेकंड में आपकी कवर होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें बेसिकली आपके इस बार जो टॉपिक आने वाले हैं वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। इसको अभी हम और डिटेल में, इन सारे टॉपिक्स को और डिटेल में अभी हम नीचे पूरी लिस्ट में चेक करेंगे ताकि अच्छे से समझ पाएँ। अच्छा, इसके मार्क्स जो रहेंगे वो आपके हैं 17 मार्क्स। सो बेसिकली आपका जो पार्ट ए है वो आपका 17 मार्क्स का है। और पार्ट बी में आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका ये प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, यानी कि प्रोड्यूसर के साइड से सारा सप्लाई कर्व्स वगैरह कवर रहेंगे। और इसके साथ आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यहाँ पे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी सीखेंगे, डिटर्मिनेशन सॉरी, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे उनकी टूल्स को अप्लाई किया जाएगा चेक करने के लिए कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसे इक्विलिब्रियम और ये सब डिसाइड होता है। सो जो मार्क्स इसके हैं वो आपके 13 और इसके हैं आपके 10, यानी कि ये वाली जो यूनिट है वो आपकी बनती है 23 मार्क्स की। तो ये दोनों का मिला करके आपका टोटल बनता है 40 मार्क्स। सो आपका टारगेट हमेशा क्या होना चाहिए, 40 मार्क्स में से ट्राई करना है हमको 40/40 लाने का। ठीक है, तो हमारी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए कि हम 40/40 ला सकें। और इसके लिए आपको मेरे हिसाब से एटलीस्ट 4 रिविजन्स तो करनी ही चाहिए। यानी कि जो भी आपने पढ़ लिया है उसके बाद आप उसकी पढ़े हुए सब्जेक्ट की 4 रिविजन्स लगाएं, तभी आप इतना अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए इसका फुल डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो जो आपका पार्ट ए है, इसका जो आपका ये पार्ट ए है, इसमें जो आपके स्टैटिस्टिकल टूल आएंगे, इसमें आपका कवर हो जाएगा एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डिविएशन, रिलेटिव डिस्पर्जन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो बेसिकली डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो आपकी, सपोज कीजिए कोई वैल्यूज़ है वो कितनी डिविएट होती हैं, क्या होती हैं, कितनी डिविएट होती हैं, इसी को यहाँ पे हम चेक करेंगे। अभी डिविएशन कैसे हो सकता है, मीन के थ्रू हो सकता है कि मीन से कितनी डिविएट करती है। सपोज कीजिए एक ग्राफ है, ये एक कर्व है, आपका मीन लाई करता है इस पॉइंट पे, ये आपका सपोज कीजिए मीन है। ठीक है, और जो भी वैल्यूज़ आपकी इससे जितनी जितनी दूर जाती जाएंगी, जितनी जितनी मीन से दूर वैल्यूज़ लाया करेंगी इस साइड या इस साइड, तो ये आपका कहलाता है डिस्पर्जन। क्या कहलाता है, डिस्पर्जन, यानी कि कितनी दूरी है आपकी। इसको मैं और डिटेल में आपको पूरे सब्जेक्ट जब इसको कवर करते हुए चलेंगे तब पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आप बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि डिस्पर्जन इज़ दी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और इसके बाद आपका कोरिलेशन आता है। कोरिलेशन का मीन्स होता है एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। इसका मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से जुड़े हैं। जैसे सपोज कीजिए एक x है और एक y है। अगर x बढ़ रहा है, जैसे आपका 1 2 3 4 5, और y आपका घट रहा है 5 4 3 2 1, तो ये आपका नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी कि जब आपका एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और एक चीज़ डिक्रीज हो रही है, एक वन इंक्रीज एंड सेकंड आपका डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपका होता है कोरिलेशन नेगेटिव। ऐसे ही पॉजिटिव होता है जब बोथ इंक्रीज होते हैं, ये आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सब भी आप यहाँ कोरिलेशन में पढ़ते हुए चलेंगे। अच्छा, इसमें कार्ल पियर्सन के मेथड्स आएंगे, तो ये सब हम फार्मूला के थ्रू समझते हुए चलेंगे। इसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन के बारे में जानने को मिलेगा। ये सब चीज़ें आपके डेटा टू डेटा वेरी करती है। जैसे आपको इसमें पुराना डेटा गिवन होगा, एक बेस ईयर का डेटा गिवन होता है बेस ईयर का, और करेंट ईयर का डेटा गिवन होता है।
करंट ईयर का। तो और इसमें हम यहाँ पे कंपैरिजन करके देखते हैं, इन दोनों के बीच का हमें कंपैरिजन करते हैं, जिससे हम इंडेक्स नंबर को चेक करते हैं। सो ये थी बात आपकी पार्ट ए की। अभी हम पार्ट बी देख लेते हैं, जो कि है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर की साइड का। टर्म वन में आपने कंज्यूमर साइड का पढ़ा होगा, आपने टर्म वन में जो पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर के साइड से, जो भी ग्राफ्स वगैरह आपके रहे होंगे। बट अब हम इसको समझेंगे प्रोड्यूसर की साइड से। सो कंज्यूमर क्या करता है, हमारा डिमांड करता है, और जो हमारा प्रोड्यूसर उसी चीज़ की सप्लाई करता है। तो आपने पहले डिमांड कर्व समझे थे, अब आप यहाँ से सप्लाई कर्व समझेंगे, इसके कर्व सप्लाई के। जैसे डिमांड आपका ये वाली होती है, ये होता है आपका डिमांड, लेकिन जो आपकी सप्लाई होती है वो यूँ होती है, और इसी का जो ये आपका इंटरसेक्शन बनता है डिमांड एंड सप्लाई, ये आपका कहलाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये सब समझते हुए चलेंगे। अभी हम इसको देखेंगे शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे आपने पहले पढ़ी होगी टी सी, ए सी, एम सी, है ना, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें, और ये सब भी और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। वो आपका यहाँ पे कॉस्ट में आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, टी एफ सी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सब आप यहाँ पे कॉस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, और ये प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने वहाँ पे कंज्यूमर के साइड में आपने पढ़ा होगा यूटिलिटी के बारे में, यूटिलिटी के बारे में, एम यू टी यू, है ना। तो यहाँ पे आप उसकी जगह पढ़ेंगे टी पी, एम पी, ये आपका प्रोड्यूसर साइड से रहेगा, ठीक है, ये आपका प्रोड्यूसर साइड से रहेगा। अभी हम देख लेते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू, ये भी आपको, रेवेन्यू किसको होता है, रेवेन्यू मीन्स जो आपकी अर्निंग वगैरह रहेगी वो आपके होती है सप्लायर को। सो ये भी हम यहाँ देखते हुए चलेंगे। टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू ये समझेंगे। अच्छा, सप्लाई की यहाँ पे हम और भी चीज़ें देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई का स्केड्यूल कैसे बनता है, सप्लाई कर्व कैसे ड्राइव होता है, ये जो मैंने आपको बताया इसको, और फिर हम इसके साथ इसके मूवमेंट्स देखेंगे, शिफ्ट देखेंगे सप्लाई कर्व में। देखो एक चीज़ आप समझो, जो मूवमेंट होती है, यानी कि जैसे सपोज ये आपका सप्लाई कर्व है, अगर आप यहाँ से ऊपर गए या नीचे गए सेम सप्लाई कर्व में, सेम सप्लाई कर्व में, ये किस वजह से होती है, ये होती है आपके प्राइस की वजह से मूवमेंट। लेकिन जो आपका शिफ्ट होता है, जैसे सपोज करो ये आपका सप्लाई कर्व है और ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे F1 F1, ये आपकी होती है शिफ्ट, और ये होती है किसकी वजह से, फैक्टर्स जो भी होते हैं आपके अदर देन प्राइस की वजह से। किसकी वजह से, अदर देन प्राइस की वजह से। तो ये सब भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के मेजरमेंट पढ़ेंगे, परसेंटेज चेंज मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो यूनिट 7 है, इसमें हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। यहाँ पे आप परफेक्ट कंपटीशन देखेंगे, कैसे डिटर्मिनेशन होता है मार्केट का, इक्विलिब्रियम और डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस सीलिंग कैसे सेट करते हैं, फ्लोरिंग कैसे सेट करते हैं, ठीक है। और आपका पार्ट सी रहेगा प्रोजेक्ट एंड इकोनॉमिक्स। ये तो आपको स्कूल की तरफ से पता लग जाएगा। इन केस आप चाहते हो कि ये वाली वीडियोस भी चाहिए कि प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, तो मैं इसके लिए भी आपके लिए डिटेल्ड वीडियोस पूरा कोर्स कवर करने के बाद प्रिपेयर कर दूंगा, या अगर आप चाहें बीच में भी तो वो भी प्रिपेयर करके आपको बता दूंगा। अच्छा, हम लोग कुछ डिलीटेड टॉपिक्स देख लेते हैं, क्योंकि इस बार जो हमारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो काफ़ी हैं। जैसे आपके मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो हमने पढ़ा, उसमें आपका रेंज नहीं है, क्वार्टर डिविएशन नहीं है, मीन डिविएशन नहीं है, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ रेंज नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन नहीं है। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए आपका ऑलमोस्ट 2/4 सिलेबस तो यहाँ से रिड्यूस हो गया। ये आपका 2/4 सिलेबस था उस टॉपिक से रिलेटेड। कोरिलेशन में भी आपका स्पियर्समैन को रैंक कोरिलेशन नहीं है। एक्चुअल में ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी होती है, इसकी कैलकुलेशन में टाइम लगता है आपको, इसी वजह से ऐसे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। अच्छा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हटा दिया गया, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सिलेबस अच्छा खासा CBSE ने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं पार्ट बी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो हमारा यूनिट 4 है, इसमें से आपका ये हटा दिया गया। ये तो इंट्रोडक्शन, ये आपका इस बार का नहीं है, सॉरी, ये टर्म 1 का हिस्सा नहीं है, इसको अभी आप हटा दीजिए, ये टर्म 1 का था। यहाँ से हम देखते हैं टर्म 2 में आपका क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का हमको मीनिंग जानने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ अच्छा MRMC से जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, MRMC के थ्रू आप ये हटा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आगे जा कर के आपको फर्दर हायर स्टडीज़ में भी ये टॉपिक पढ़ाया ही जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा
डिलीटेड टॉपिक्स को भी एक बार को कवर कर दूं इन केस अगर आपको आगे के लिए भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डिलीटेड टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में हम देखेंगे अदर मार्केट फॉर्म्स। यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और उसके मीनिंग और फीचर्स जो हैं, अच्छा ये रिड्यूस हो गए हैं आपके, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है, देखिए जो मार्केट होती है ना आपकी, मार्केट आती है, एक परफेक्ट कंपटीशन होती है, एक आपकी होती है मोनोपोली होती है, एक होती है आपकी ओलिगोपोली, एक होती है आपकी मोनोपोलिस्टिक। ये मेजर फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं जो आप इस क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, आपको परफेक्ट कंपटीशन तो करना है, इन्होंने आपका मोनोपोली हटा दिया, आपका मोनोपोलिस्टिक हटा दिया, तो समझ लीजिए यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट ये लोग आपको हर जगह 2/4 की रिलेक्शन दे दे रहे हैं, यानी कि इसमें भी आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 50% कर दिया, क्योंकि ये दो मार्केट आपको पढ़नी नहीं है, अब आपको सिर्फ दो परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक पढ़नी है। तो ये थी आज की वीडियो, हमने यहाँ पे पूरा सिलेबस देख लिया जो आपका इस बार टर्म 2 का सिलेबस रहने वाला है, और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और मैं पूरी इकोनॉमिक्स टर्म 2 की अब कवर करेंगे यहाँ से, तो आपकी जो भी सजेशंस हो, जो टॉपिक आपको वीक लगते हों, जो टॉपिक आप चाहते हो कि और अच्छे से हम कवर करते हुए चलें, या आपको जिनमें ज़्यादा दिक्कत आती हो, तो डेफ़िनेटली कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।